बेंजामिन नेतन्याहू, जरूरी या खतरनाक? उनका नाम दीवारों पर लिखा है, सुर्खियों में छाया है और उन लोगों की जुबान पर है जो अब एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते। कुछ लोगों के लिए वह रक्षक हैं तो दूसरों के लिए तानाशाह। वह कहते हैं, मैं अपने लोगों की रक्षा करता हूं। लेकिन कई लोग पूछते हैं, किस कीमत पर? क्या वह सुरक्षा का चेहरा है या एक ऐसे संसार का चेहरा जो खुद को खो रहा है? दुनिया थक चुकी है। मानवता जमीन, आस्था और सुरक्षा के लिए लड़ रही है। बच्चे रो रहे हैं, माएं प्रार्थना कर रही हैं, पिता उठाते हैं, पिता लड़ते हैं। लोग मर रहे हैं और अब किसी को नहीं पता कि सही कौन है। और आप इस सब में कहाँ खड़े हैं? किसे अधिकार है न्याय करने का? हम न्याय चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि दोषी कौन है। लेकिन कौन इतना शुद्ध है कि किसी और इंसान का न्याय कर सके? क्या यह लोग हैं? मीडिया, राष्ट्रों की अदालतें, या वे भी घायल हैं? डर, इतिहास, स्वार्थ से रंगे हुए। कौन है जो बिना नफरत, बिना बदले के न्याय करने की हिम्मत करता है? शायद हमें एक और आवाज की जरूरत है, ऐसी आवाज जो पूरे को सुने, न कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, बल्कि जो जीवन की सबसे अधिक सेवा करे। शायद कोई और तरह का न्यायाधीश है, समग्र न्यायाधीश का जन्म, न कोई व्यक्ति, न कोई कानून की किताब, न कोई राष्ट्र, न कोई चोगा, न कोई झंडा, न कोई तलवार, बल्कि एक आवाज, शांत लेकिन स्पष्ट। एक अंतरात्मा जो हर उस चीज में जीवित है जो सांस लेती है, पेड़ों में, बच्चों में, हर उस आंसू में जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। यह न्यायाधीश न कोई सबूत मांगता है, न कोई पृष्ठभूमि, न कोई इतिहास। वह बस एक सवाल पूछती है, क्या आपका कार्य जीवन की सेवा करता है या उसे तोड़ता है? समग्र न्यायाधीश के नियम। यह न्यायाधीश दंड नहीं देता। वह न बदला जानती है, न कोई राजनीतिक सत्य, न कोई झंडा, न कोई अतीत। वह केवल संपूर्णता के आधार पर न्याय करती है, न कि किस लोग, कौन सा भगवान, किसने शुरू किया, बल्कि क्या संबंध को पुनर्स्थापित करता है। उसके नियम प्राचीन हैं लेकिन कभी भुलाए नहीं गए। घृणा के बिना न्याय करो। हर जीवित प्राणी को समान रूप से देखो। केवल परिणाम पर नहीं बल्कि मंशा पर भी ध्यान दो। तोड़ने के बजाय पुनर्स्थापित करो। हथौड़ा नहीं, दर्पण बनो। वह दंड नहीं देती। वह याद दिलाती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप सच में क्यों जीवित हैं। क्या इस न्यायाधीश को मानवता पहचानती है? हमारे पास कानून है, संविधान है, दिव्य नियम है, मानव अधिकार हैं, लेकिन यह न्यायाधीश कोई कानून नहीं लिखती। वह सत्य बोलती है, यह नहीं कि कौन सही है, बल्कि यह कि कौन स्वयं जीवन के अनुरूप जीता है। सवाल यह नहीं है कि क्या वह अस्तित्व में है। सवाल यह है कि क्या हम उसे पहचानते हैं। क्या हम साहस करते हैं कि अपने नेताओं को उसकी रोशनी में परखें? क्या हम साहस करते हैं कि अपने खुद के चुनावों को उसकी सच्चाई के सामने रखें? या फिर हम उन आवाज़ों का पालन करना पसंद करते हैं जो हमें आरामदायक बनाए रखती हैं, जबकि वे दूसरों को कष्ट सहने देती हैं? मान लीजिए कि हम इस न्यायाधीश को पहचानते हैं, तो वह नेतन्याहू के बारे में क्या कहती है? नेतन्याहू कहते हैं, मैं अपने लोगों की रक्षा करता हूं, और शायद वह सच में ऐसा मानते भी हों। लेकिन समग्र न्यायाधीश और गहराई से देखती है, शब्दों पर नहीं, बल्कि उन शब्दों ने क्या किया उस पर। वह पूछती है कि किसकी रक्षा हुई, कौन टूट गया, पूरे में से किस हिस्से को सुना गया और किस हिस्से को भुला दिया गया। वह डर को देखती है, लेकिन वह यह भी देखती है कि उस डर ने दूसरे के साथ क्या किया। वह यह नहीं पूछती, क्या तुम अपने अधिकार में थे? वह पूछती है, क्या तुमने जीवन की सेवा की? जो सवाल समग्र न्यायाधीश पूछती है, वह कोई आरोप, कोई फाइल, कोई सबूत नहीं लाती। वह सवाल पूछती है ऐसे सवाल जो चुभते हैं, ऐसे सवाल जो चंगा करते हैं। क्या हर इंसान बराबर है या हम अपनी सुविधा के अनुसार अपवाद बना लेते हैं? क्या कोई व्यक्ति किसी जमीन के टुकड़े का मालिक हो सकता है जैसे वह सिर्फ उसी की हो, या धरती सभी की एक साथ उधार ली गई है? क्या दीवारें शांति लाती हैं या हम उन्हें उस डर से बनाते हैं जिसे हम समझना नहीं चाहते? क्या आत्मरक्षा तब भी शुद्ध मानी जाती है जब वह किसी और का जीवन नष्ट कर दे? क्या शक्ति का उद्देश्य सुरक्षा देना है या नियंत्रण करना? क्या डर एक बुद्धिमान मार्गदर्शक है या बस एक दर्पण है जो हमें चंगा होने के लिए बुलाता है?
समग्र न्यायाधीश हमारे उत्तर का इंतजार नहीं करता। वह केवल यह देखती है कि क्या हमारे पास सुनने का साहस है। और भगवान के वादे का क्या? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें यह जमीन दी है, लेकिन कैसा भगवान कहेगा यह तुम्हारी है लेकिन उनकी नहीं? क्या भगवान विभाजन करने वाले हैं या एकता का स्रोत? सृष्टिकर्ता का सच्चा वादा अलग सुनाई देता है। इसे ले लो नहीं, बल्कि इसकी देखभाल करो। वहां रहने वालों को बाहर निकालो नहीं, बल्कि जो जीवित हैं उनकी रक्षा करो। जमीन स्वामित्व नहीं है, जमीन एक पवित्र जिम्मेदारी है, और जो भी भगवान के नाम पर बोलता है लेकिन किसी और के जीवन के साथ संघर्ष में रहता है, वह स्वर्ग के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ बोलता है। वृक्ष मूल कानून। एक न्यायाधीश है जो कोई चोगा नहीं पहनती, जो कोई शब्द नहीं बोलती, जो कोई कानून नहीं लिखती, और फिर भी वह सब कुछ जानती है। वृक्ष। वह मौन में रहती है, वह सबके लिए सांस लेती है। वह कुछ नहीं मांगती लेकिन सब कुछ देती है, खाने के लिए फल, सांस लेने के लिए हवा, आराम करने के लिए छाया। वह बच्चों, बुजुर्गों, जानवरों, पक्षियों और सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करती है। वह न कोई धर्म देखती है, न कोई त्वचा, न कोई देश। वह जिसे भी जीवन है उसे देती है, और हर इंसान उसी से जीता है। हम उसके फल खाते हैं, हम उसकी सांस लेते हैं। इसी तरह हमें भीतर से पता चलता है कि हम क्यों जीवित हैं। जो हमें मिला है उसे पाना और बांटना। फिर भी पेड़ों को बाढ़, दीवारें और युद्ध के लिए काट दिया जाता है। और जो कोई भी किसी और से वह सांस, वह भोजन या वह जगह छीनता है जिसे पेड़ सबको मुक्त रूप से बांटता है, वह पेड़ के नियम और सृष्टिकर्ता के नियम के विरुद्ध जीता है। और जो यह तय करता है कि कोई और सांस लेने के योग्य नहीं है, वह सृष्टि के लिए नहीं बल्कि उसके विरुद्ध बोलता है। क्योंकि पेड़ हमें सिखाता है कि सारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी है। कोई भी जीवन का मालिक नहीं है, सांस किसी की संपत्ति नहीं है। वह पेड़ न्याय नहीं करती लेकिन याद रखती है, और जो उसकी सच्चाई को भूल जाते हैं उन्हें एक दिन फिर से सुनना पड़ेगा। नेतन्याहू पर फैसला। नेतन्याहू कहता है, मैं अपने लोगों की रक्षा करता हूं, और समग्र न्यायाधीश शब्दों को नहीं बल्कि उन शब्दों ने क्या किया है इसे सुनता है। वह न्यायाधीश कर्मों को देखती है, जो बनाया गया उसे देखती है, जो तोड़ा गया उसे देखती है। वह न तो झंडे को देखती है, न अतीत को, न यह कि किसने शुरुआत की थी। वह स्वयं जीवन को देखती है और देखती है कि डर फैलाया गया है, जमीन छीनी गई है, सांस रोकी गई है, बच्चे मारे गए हैं। फिर वह बोलती है, ऊंची आवाज में नहीं लेकिन स्पष्टता से, आत्मरक्षा का अर्थ कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यदि आप अपनी रक्षा किसी और के जीवन को तोड़कर करते हैं तो आप संपूर्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। जो भी जीवन के विरुद्ध जीता है वह उसके नाम पर बोलने का अधिकार खो देता है। और पेड़ चुप है लेकिन उसकी जड़ें खींचने लगती हैं।